हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। हम आपके लिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में 3-4 टॉपिक फिनिश करने के बाद में हम आए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आए। इसमें से आपके 3 सवाल उठते हैं। कौन कौन से 3 क्वेश्चंस आपके उठते हैं, कौन कौन से कि प्रकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, और इसको हम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बताएंगे, हमेशा आपके माइंड में सेव कर देंगे, क्योंकि ये इसमें से हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें से बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आता ही है। दूसरा क्या है, खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है हमारा, वह लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हम रेनबो की बात करेंगे, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसके साथ साथ रात में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं, ये क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हमने आपको ये सबके सब कॉन्सेप्ट हैं, सबके सब कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन पर। किस पर मिलेंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन पर। जब प्रकाश का प्रकीर्णन इतना महत्वपूर्ण है तो एक बार उसको देखते हैं कि उसमें कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आते हैं। कि भैया आपने तो पढ़ा दिया, हमने पढ़ा कि भैया हमने तो पढ़ लिया था कहीं और से, पर उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे याद ही करना पड़ा, मुझे रटना ही पड़ा। तो वो सबसे पहले आपको वो समझाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट वास्तव में होता क्या है। और ये कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन का हल आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे प्रिज्म की भांति व्यवहार किया था, तो हम यहाँ पर प्रिज्म बना लेते हैं। यहाँ पर एक प्रिज्म बना लेते हैं। ये रफली बना रहे हैं क्योंकि हमने आपको जो डायग्राम था अच्छे से बताया था इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में। तो यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण भेजेंगे। श्वेत प्रकाश की किरण जैसे ही भेजी, इसने क्या किया, 7 रंगों में किरण विभाजित हो गई। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने रंगों में विभाजित हो गई? ये 7 में हो गई। कौन कौन सी? विबग्योर, VIVGYOR। इसको हम जूम करके लिखना चाहें, इसको अगर विबग्योर को यहाँ पर जूम करके लिखना चाहें तो यही तो बनेगा, VIVGYOR। इतना बनेगा। यदि हम इसको जूम करके लिखना चाहें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। 7 के साथ हमने किरण यहाँ पर आपको जो किरण के रंग जो है वो आपको हमने लिख के दिखा दिए। क्लियर हुआ? हमने आपको 7 किरण के जो रंग हैं वो यहाँ पर लिख के दिखा दिए हैं। तो हमारा V क्या है? V आसमानी है। क्या है? V है आसमानी। क्या होगा? B है हमारे पास आसमानी। I क्या है? I को हम बोलते हैं जामुनी। क्या बोलते हैं? I को जो है हम जामुनी बोलते हैं। ये V क्या है? ब्लू, नीला। ये क्या है? नीला। G क्या है? हरा। Y क्या है? पीला। O क्या है? नारंगी। और R क्या है? लाल। इतने कलर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज हमने आपको और पढ़ाई थी बहुत बढ़िया से, कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। यहाँ पर क्या है? प्रकाश का फैलाव हो रहा है। प्रकाश का फैलाव तो हो रहा है, प्रकीर्णन मान लिया उसके रंग अलग अलग तो बिखर रहे हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाया था, उसमें हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, डेल। डेल बोलते हैं इसे, डेल एम। और यहाँ पर हमने एम लगा दिया था, तो एम के आप छोड़ें तो इसका डेल का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं, इसका जो नाम था वह था विचलन कोण। क्या था? इसका नाम था, वह था विचलन कोण। क्या था? विचलन कोण। क्लियर हुआ? ये क्या है? डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा जो है हमारा विचलन कोण है। तो यहाँ पर ध्यान से हमें एक चीज बताएं कि जो सबसे अधिक जैसे अगर इस किरण का सीधी जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी निकलनी चाहिए थी, तो सबसे जो कम विचलन है वह किसका है? वह लाल का है। देखिए आप ध्यान से, सबसे कम विचलन किसका है? वह लाल का है। क्लियर? उससे अधिक विचलन किसका है? O का है। उससे अधिक विचलन किसका है? Y का है। उससे अधिक विचलन किसका है? उससे अधिक विचलन किसका है? G का है। उससे अधिक विचलन
v का है, उससे अधिक विचलन I का है, और जो सबसे अधिक विचलन है आप ध्यान से देखें वो किसका v का है। तो हमने यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि विचलन का मतलब कौन सी, कि सबसे ज़्यादा रेखा कौन सी अपने मार्ग से विचलित हुई है। तो देखिए अगर यहाँ से सबसे ज़्यादा किरण अपने मार्ग से कौन सी विचलित हुई है, तो यहाँ से किरण गई थी। अब हम पता कैसे करेंगे कौन सी विचलित हुई, तो इसके आधार पर करेंगे। किरण बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, पर यहाँ पर जैसे प्रिज्म के अंदर प्रवेश हुई 7 रंगों में तुरंत ही विभाजित हो गई। तो सबसे कम जो विचलित हुई है वह कौन सी हुई, आर हुई, और जो सबसे अधिक विचलित हुई वो कौन सी हुई है, बी हुई है। तो सबसे अधिक विचलन किसका है, बी का है, और सबसे कम विचलन किसका है। देखिए यहाँ पर ये लाल है हमारी, इसके अर्थ अगर हम इसकी तुलना करें और ये लाल हो गई, क्लियर। अब जैसे ही हम बी बताएंगे तो और ये हमारी बिल्कुल नीचे और गई। तो सबसे अधिक विचलन किसका है, बी का है। विचलन माने क्या है, अपने पथ से मुड़ जाना, अपने मार्ग से विचलित होना। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर विचलन की बात करें तो दोनों पॉइंट हम नोट कर लें बहुत ही अच्छे से। अधिक विचलन, पहले लिखे कम विचलन, कम विचलन, कम विचलन किसका हुआ है, लाल का हुआ है, रेड का हुआ है, और अधिक विचलन किसका हुआ है, अधिक विचलन किसका हुआ है, आसमानी का। किसका हुआ है, आसमानी का हुआ है। क्लियर हुआ। ये दो पॉइंट आप अच्छे से इनको नोट कर लें, दोनों पॉइंट बहुत बढ़िया से नोट कर लें। अब देखिए अब हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की। कहना भैया क्यों तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, हमने आपसे कहा कि कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, रटाएंगे नहीं। तो हमने एक अपवर्तन का एक नियम पढ़ा था जो लॉर्ड रेले ने दिया था। वह क्या था, उन्होंने फॉर्मूला बताया था हमें, आई बराबर आई समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती 1/λ⁴ ये दिया था। तो इसके आधार पर ये सब कुछ आपको, ये तीनों के तीनों आपके डाउट हमेशा के लिए दूर होंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो हमें बी, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, लैम्डा की बात करते हैं। तो जैसे ही हम लैम्डा का मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य, लैम्डा का मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो लैम्डा का मतलब तरंग दैर्घ्य है, तो यहाँ पर लैम्डा कितना होगा और यहाँ पर लैम्डा कितना होगा, यहाँ पर लैम्डा कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। तो जो सबसे कम लैम्डा है वह यहाँ पर होगा मिनिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर लैम्डा का मान 2 है, तरंग दैर्घ्य का मान 2 है, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 या 9 होगा। मतलब लैम्डा का मान बढ़ता ही चला जाएगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, आसमानी की, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल की। तो ये भी आप दोनों पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें। अधिक तरंग दैर्घ्य, अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल की होती है। क्लियर। और जो कम होती है, कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, आसमानी की होती है। किसकी होती है, आसमानी की होती है। हम यहाँ पर आपको इसलिए पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में अच्छे से इनको नोट कर लें। और याद करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है, याद करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है। 3:10। क्लियर हुआ। अब देखिए जो मेन हमारा पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे थे उस पर अब आएंगे। जो मेन पॉइंट समझाना कि तीनों इनका इससे क्या सिस्टम है, अब आपको हर चीज क्लियर होगी, हर चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश, सॉरी यहाँ पर आकाश होगा। क्या होगा, आकाश। क्या होगा, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, जो हमारा आसमान है वह नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो जिस प्रकार तरंग दैर्घ्य की बात करें, और आई का मतलब क्या है, तीव्रता। आई का मतलब क्या है,
तीव्रता मतलब फैलाव। क्या है? तीव्रता। आई का मतलब क्या है? यहाँ पर तीव्रता है मतलब फैलाव है। क्लियर हुआ? तीव्रता मतलब फैलाव। अब देखिए कि अगर हमारा तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब क्या है? तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा तो आई का मान हमेशा बढ़ेगा, आई का मान हमेशा बढ़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि अगर लैम्डा का मान घटेगा तो आई का मान बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि लैम्डा का मान 2 गुना कम होगा तो आई का मान यहाँ पर बढ़ेगा। 2 गुना नहीं बढ़ेगा पर बढ़ेगा। क्यों 2 गुना नहीं बढ़ेगा? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक बार हम और आपको अच्छे से रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमारा ये पर्पस नहीं कि आपको कोई भी पॉइंट रटना पड़े। जैसे हमने कहा है कि आई का मान 2 गुना बढ़ाया है, आई का मान 2 गुना बढ़ाया है तो लैम्डा का मान कितना कम होगा? आई का मान 2 गुना बढ़ाया है तो लैम्डा का मान कितना कम होगा? तो देखिए यहाँ पर आई क्या है? आई को हमने 2 गुना कर दिया है, आई को 0 से 2 गुना कर दिया। ठीक है, जैसे हमने कहा आई का मान 1 था, तो आई को 2 गुना बढ़ाया तो लैम्डा का हम क्या करेंगे? यहाँ पर समानुपाती 2 की घात 4 कर देंगे। तो 2 समानुपाती 2 की घात 4 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो जो हमारा आई का मान 2 गुना बड़ा है तो लैम्डा का मान 16 गुना कम हो जाएगा। 16 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपको यदि अच्छे से क्लियर हुआ हो तो एक बार कमेंट में हमें जरूर से बताएं। तो इसके बेस पर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। हमने किसकी बात की? फैलाव की बात की। तो यहाँ पर आप सब एक चीज ध्यान से बताएं कि सबसे कम विचलन किसका है? सबसे कम विचलन जो है वह किसका है? लाल का। सबसे अधिक विचलन आसमानी का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी? लाल रंग की। और तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है? तरंग दैर्ध्य, तरंग तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है? लैम्डा। तरंग दैर्ध्य का मतलब है लैम्डा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की है। तो अगर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, फॉर्मूला तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो अगर ये ज्यादा होगा तो फैलाव, तीव्रता का मतलब क्या है? फैलाव या बिखरना, बिखराव। क्लियर हुआ? फैलाव या बिखराव मतलब तरंग दैर्ध्य हमारा जिसका अधिक होगा उसका बिखराव उतना ही कम होगा। तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका बिखराव उतना ही कम होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल का है। तो बिखराव क्या है? लाल का तो कम है। देखिए कितना, इतना सिर्फ बिखरा हुआ है, इतना सिर्फ फैल गया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लाल जो खतरे के निशान होते हैं स्टेशन पर, वो लाल क्यों बनाए जाते हैं? तो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनका फैलाव कम होता है, क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम हो, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए फैलाव क्या होता है? कम होता है। तरंग दैर्ध्य माने जो उनकी, आपने देखा होगा एक वेव की जैसी होती है, तो उनका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा फैलाव उतना ही कम होगा। तरंग दैर्ध्य जितना अधिक फैलाव उतना कम। इसलिए आपको बहुत दूरी पर भी लाल रंग दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनका फैलाव कम होता। क्यों कम होता? क्योंकि तरंग दैर्ध्य अधिक होता। तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उनका फैलाव कम। लाल निशान इसलिए खतरे के, बस कितनी भी दूरी पर हो हमको दिखता रहेगा, हमको दिखता रहेगा। तो क्लियर हुआ कि तरंग खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। इसलिए जिस कारण उनकी प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होने के कारण हमें दूर से भी दिखाई देते हैं या दूर से भी दिखाई प्रतीत होते हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया कि खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो अभी हमने बताया कि नीले का मतलब क्या है? कम तरंग दैर्ध्य किसका है? आसमानी का है। तरंग दैर्ध्य कम किसका है? आसमानी का। तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, यदि तरंग दैर्ध्य कम है तो आपको पता है प्रकाश की तीव्रता
उतनी अधिक होगी। प्रकाश की तीव्रता मतलब उसका फैलाव उतना अधिक होगा। जैसे तरंगदैर्घ्य उसकी कम है, जैसे यहाँ से नीला लग गया तो बिल्कुल तुरंत ही फैल जाएगा, पर लाल क्या बहुत दूर जाके थोड़ा सा फैलेगा। क्लियर हुआ? इसलिए कि उसमें कलर तो सातों होते हैं, तो सबसे अधिक फैलाव किसका होता है? नीले रंग का। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो कलर तो सातों आएंगे ना, कलर तो सातों आएंगे, परंतु जैसे ही वह हमें नीला इसलिए प्रतीत होता है कि उसका नीले रंग का जो फैलाव है, जो प्रकाश की तीव्रता है, वह अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट तो नहीं। अगला क्या है? अगला पॉइंट है खतरे के निशान लाल क्यों? ये तो हम आपको बता चुके हैं। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वह लाल क्यों दिखाई पड़ता है? हमसे जब वह सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है और सूर्य क्या होता है? आसमान में छिपता है, मतलब उसका उदय होता है, तब वह लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उस समय वह हमसे बहुत दूर होता है। क्या है? उस समय हमसे उसकी दूरी बहुत दूर होती है। कलर तो उस समय भी उसमें सात होते हैं, पर वह क्या करते हैं, जब हमारा नीला आसमानी, जामुनी, नीला, पीला क्या है, इनके फैलाव ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहीं पर तुरंत फैल जाते हैं, दूरी के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कौन सा दिखाई पड़ेगा? लाल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य उसकी ज़्यादा होती, इसलिए फैलाव उसका कम होता है। सिर्फ इसलिए हमें लाल दिखाई पड़ते हैं। तो खतरे का निशान और एक सेम ही आप कोई आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं परंतु वो टिमटिमाते नहीं? उसका कारण हम आपको बता रहे, इसको रफ करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर स्टार्स हैं, ये तारे हैं हमें टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? हमारे पृथ्वी से और जहाँ पर तारे हैं, जहाँ पर तारे काफ़ी सारी परतें पड़ती हैं, तो हमने मान लिया कुछ परतें 1 2 3 4 5। जब हम यहाँ से देखते हैं, क्या है, जब हम यहाँ से देखते हैं ऊपर के लिए, जब हम यहाँ से ऊपर के लिए देखते हैं, जब हम यहाँ से ऊपर के लिए देखेंगे इस तरह से किरण जानी चाहिए, पर क्या है, जैसे ही सतह पड़ती है कुछ ना कुछ चेंजेस आते होंगे, तो हमारा अवलंब तो ऐसा बनना चाहिए, पर ये क्या इसकी तरफ झुक जाता है, तो फिर इस तरह से जाएगा, फिर हमारा अवलंब ऐसा बनना चाहिए, फिर ये इधर के लिए कहीं बढ़ जाता है, फिर ऐसा बनना चाहिए, फिर ऐसा बनना चाहिए, तो कहीं इधर के लिए हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा ये किसका नियम लग रहा है? यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन का नियम लग रहा है। इस कारण हमें तारे कहते हैं, तारे तो बिल्कुल ठीक होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये रेखा कैसी जानी चाहिए थी? बिल्कुल अगर सीधी जाती, इस तरह से जाती, तो जो तारे हैं हमें टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, परंतु सतह के कारण सतह क्या करती है, इन जो ये सतह 1 2 3 4 5 ये हमारा किसका नियम पालन करवा देती हैं? प्रकाश के अपवर्तन का नियम पालन करवाने के कारण हमें क्या लगता है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष जो आपने देखा होगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कैसे बनता है? इंद्रधनुष जब ही बनेगा जब हल्की हल्की बारिश हो रही होगी, हल्की हल्की बारिश हो रही होगी। क्यों कहना बारिश में ही क्यों बनता है? उसका रीजन ये है कि जो बूंदें होती हैं वह एक माध्यम के भांति कार्य करती है। माध्यम का मतलब क्या है? एक प्रिज्म के भांति कार्य करती हैं, एक प्रिज्म के भांति कार्य करती हैं। सूरज जैसा श्वेत प्रकाश आता है, जब उन बूंदों में टकराता है, तो वो श्वेत प्रकाश को क्या करती हैं? 7 कलर में विभाजित कर देती हैं, और तब हमें लगता है कि ये रेनबो बन गया है। 7 रंग में जैसी विभाजित किया है किसको? सूर्य के प्रकाश को किसने किया है? जो हमारी बूंदें हैं। तेज बारिश में कभी रेनबो नहीं बनेगा, जब हल्की हल्की बारिश हो रही होगी उस वक्त ही क्या है? रेनबो बनता है। इतना कल क्लियर हुआ? तो किसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और किसके बड़ विक्षेपण के कारण क्या होता है? हमारा इंद्रधनुष बनता है।
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिसके लिए आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचते रहें और हमारी वीडियो आपको शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।